नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। आप खबरें देखिए अन्य राज्यों से। बैतूल में 9 करोड़ 84 लाख रुपए के हाईटेक साइबर ठगी ने पूरे प्रदेश की बैंकिंग सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बैतूल पुलिस ने खुलासा किया है कि ठगी में बैंक का एक कर्मचारी भी शामिल था, जो खातों की गोपनीय जानकारी गिरोह तक पहुंचाता था। सबसे चौंकाने वाली बात, गिरोह ने एक मृत व्यक्ति राजेश बर्डे के खाते को भी सक्रिय कर करोड़ों का लेन देन किया है। खेड़ी सांवलीगढ़ निवासी मजदूर बिसराम इब्ने तब हैरान रह गया जब केवाईसी कराने पहुंचा तो उसके साधारण जन धन खाते में 2 करोड़ के ट्रांजैक्शन दिखे। जांच में पता चला है कि 7 खातों से 9.84 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। वहीं एसपी वीरेंद्र जैन के निर्देशन में साइबर टीम ने इंदौर में दबिश देकर तीनों आरोपियों आयुष चौहान, अंकित राजपूत और नरेंद्र सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया। बड़ी मात्रा में डिजिटल और बैंकिंग सामग्री भी जब्त हुई है। जांच अभी जारी है और पुलिस का कहना है कि इस गिरोह के और बड़े चेहरे जल्द सामने आ सकते हैं। बैतूल से कमलाकर तायवड़ी की रिपोर्ट। सर बताएं, ये जो पूरा बड़ा फ्रॉड सामने आया है, लूट सामने आई है, एक साइबर लूट, कैसे ये आपके संज्ञान में आया था और कैसे तफ्तीश चालू थी? करीब 1 महीने पहले खेड़ी गांव का एक आदिवासी व्यक्ति, मजदूर करने वाला विश्राम इब्ने, ये हमारे ऑफिस में आया था और इसने बोला था कि हमारे जो अकाउंट में से पिछले 4-5 महीने में 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। वह बहुत घबराया हुआ था और उसकी इस जानकारी पे से पुलिस ने पूरा जांच की। जांच में जो तथ्य आए हैं वो ये तथ्य आए हैं कि जो एक आरोपी है राजा चौहान, जो कि खेड़ी का रहने वाला है, वो गरीब आदिवासियों के मजदूरों के खाते लेता था और धोखे में बैंक में चूंकि वो काम करता था तो बैंक से उसका मोबाइल नंबर भी चेंज कर लेता था, एटीएम भी ले लेता था और विश्राम इब्ने के खाते का उसी ने इस्तेमाल किया है और करीब 2 करोड़ रुपए का पिछले 5 महीने में ट्रांजेक्शन किया। इसके अलावा चौंकाने वाली बात ये आई है कि 6 अन्य खाते जो है वो भी खेड़ी के इस्तेमाल हो रहे थे और उसमें से भी करीब करीब 1.5 करोड़ का पिछले 5 महीने में ट्रांजेक्शन हुआ है। कुल करीब 10 करोड़ का ट्रांजेक्शन पिछले 5 महीनों में इन 7 खातों से हुआ है। राजा चौहान का जो मुख्य आरोपी एक रिश्तेदार था अंकित, जो कि इंदौर में रहता है। अंकित के पास सारे एटीएम कार्ड्स थे सारे खातों के और सारे खातों का मोबाइल बैंकिंग का भी काम वही करता था, नेट बैंकिंग का, और उसने पूरे पैसे वहाँ पर इंदौर में निकाले थे। उसका जो जब पूछताछ की गई और बात की गई तो एटीएम के से पैसे निकालने के लिए उसने कुछ लोगों को लगा रखा था। उसमें एक आरोपी नरेंद्र को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये प्रतिदिन जाता था सब बैंकों से, सब एटीएम से जो है वो पैसे निकाल लेता था। और इन लोगों का जो पूरा नेटवर्क अभी जब अंकित जो मुख्य आरोपी था, जो मास्टरमाइंड था, उसके यहाँ से जब हमने तलाशी ली गई तो उसके पास से हमको 21 एटीएम कार्ड मिले हैं, जो कि अभी प्राथमिक तौर पे पता चला है कि इंदौर, झाबुआ, धार और हरदा के हैं और 15 मोबाइल सिम मिली हैं, मोबाइल एवं सिम मिली हैं, जिसमें से वो मोबाइल नेट बैंकिंग इन खातों का यूज कर रहा था। सर लगभग कितने आरोपी अभी इसमें पकड़े गए हैं और क्या है, कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन किया, क्या इसकी भी कोई जानकारी मिली? इसमें जो अभी आरोपी गिरफ्तार हुए वो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। जो मास्टरमाइंड ने अंकित, जो इंदौर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है। अंकित के लिए जो मेनली काम करता था नरेंद्र, उसको भी गिरफ्तार किया, जो एटीएम में जाके पैसे निकालता था। और जो अंकित के लिए यहाँ खेड़ी जो अपना बैतूल का है, जहाँ जिसने 7 खाते प्रोवाइड कराए थे पिछले 5 महीने में, तो उसको भी गिरफ्तार किया। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें जो 7 जो खाता धारक हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हमारे हुई है, उसमें नर्मदा इब्ने का बेंगलोर में खाता ब्लॉक किया गया। बेंगलोर में किसी शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है और उसमें उसको वहाँ पे शिकायत करने पे उस खाता ब्लॉक हो गया उसका। और ऐसे ही राजेश बर्डे का खाता अहमदनगर महाराष्ट्र में ब्लॉक हुआ है। वहाँ पे भी किसी शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत करने पे कि उसके साथ फ्रॉड होके और पैसा इन खातों में गया है, तो उसका भी ब्लॉक हुआ था। इसी ढंग से मुकेश उइके का मनेसर हरियाणा में और अमोल का इसका मुंबई में, तो अलग अलग जगह खाते इनके ब्लॉक हुए हैं। अलग अलग जगह पूरे देश में
जो है वो पीड़ितों के साथ साइबर फ्रॉड हुए हैं और अलग अलग देश की क्षेत्र की पुलिस ने इसमें खाते ब्लॉक कराए हैं। तो कुल मिला के पूरे देश का इसमें जो है वो पीड़ित लोग हैं जिनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है और बड़ी संख्या का है। तो अब 21 जो है एटीएम है तो उसमें अंदाजा है करीब करीब 30-40 करोड़ का इन्हीं खातों से फ्रॉड हुआ है। इसके अलावा जो एक मुख्य बात आई थी निकल के कि इसमें मृत व्यक्तियों तक का भी इन्होंने एटीएम निकाला है और मृत व्यक्तियों के भी खाते इसमें इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जो कि एक चिंता का विषय है और इसमें हम विवेचना कर रहे हैं। सर ये जो पूरा आया है पूरे प्रदेश के लिए और पूरे देश में साइबर सुरक्षा को लेकर एक नई बहस को जन्म देता है और क्या इसमें तथ्य सामने आ रहे हैं? ये लगातार साइबर अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाए जा रहे हैं और केंद्रीय सरकार और स्टेट गवर्नमेंट सभी पुलिस सारे प्रदेश की देश की पुलिस इस बात के अवेयरनेस कैंपेन चला रही है क्योंकि ये पूरा काफ़ी बड़ा लेवल का एक अपराध है और जिसका देशव्यापी एक नेटवर्क है और इसके पीड़ित चूँकि ऑनलाइन है तो पूरे देश में इसके पीड़ित हैं और इनका ग्रोह भी पूरा चूँकि ऑनलाइन है तो कहीं से भी ऑपरेट हो जाता है। सर आपको लगता है बैतूल पुलिस ने जिस लिंक उन तक भी हम इनके माध्यम से पहुंचेंगे और इसमें जो भी बात निकल के आई है वो 5 तरह की तो ये फ्रॉड कर ही रहे हैं जो इनके पास जो दस्तावेज मिले हैं, इनकी मोबाइल से जानकारी मिली है। एक तो ये गैम्बलिंग ऐप, गेमिंग ऐप, बैटिंग ऐप और जो क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड और फिशिंग फ्रॉड, इन सब का तो इसमें जानकारी इनके पास से मिली कि इन सब के जो है वो इस ढंग से ये लोग क्राइम कर रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी उम्मीद है कि हम लोग और भी इसमें पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर पाएंगे।